जैसा कि मैंने अपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही इजी वे में जर्नल एंट्रीज फॉर्म करना सिखाऊंगा। और इसके लिए मैंने टाइम सेविंग के लिए ऑलरेडी 5 एंट्रीज ट्रांजैक्शंस जिन्हें हम कहेंगे हमने लिख रखे हैं। अब इन्हें कैसे बनाते हैं एंट्रीज को वो हम देखते जाएंगे। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के ही लेक्चर में हमने आपसे भी बताया था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स 3 होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, और उसके अकॉर्डिंग रूल्स लगेंगे। जैसे हमने एंट्रीज के बाद ये हेल्प के लिए, हेल्प मींस आपकी अपनी हेल्प के लिए है ये। हम लोग हर एंड ट्रांजेक्शन में पहले अकाउंट्स अफेक्टेड चूज करेंगे, फिर उसके टाइप्स लिखेंगे और बाद में उसमें जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो लगाएंगे। और इसके बाद ये जो जनरल एंट्रीज है, ये कैसे जनरल एंट्रीज जब हम सीख जाएंगे तो ना उनका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, मेन ये है जो आपको सीखना है। ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए बनाया गया है। तो पहला ट्रांजेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या इसमें हम एक चीज और बढ़ा लेते हैं, चलिए मिस्टर एक्स, क्योंकि हमारे पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मिस्टर एक्स को अपना बिजनेसमैन माना था। तो मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10 लाख। अब जरा देखिए इस ट्रांजैक्शन को कैसे हमें एंट्रीज में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आपके हेल्प के लिए। ये मान लेते हैं हमारे मिस्टर एक्स हैं, ये क्या है, बिजनेसमैन है ये। और यहां हम बिजनेस को भी एक पर्सन हम प्रिज्यूम किए ले रहे हैं। हमने बताया भी था ना कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बिजनेस को हम एक अलग व्यक्ति मान ले, उसकी अलग आइडेंटिटी मानते हैं। तो ये हमारा बिजनेस है और इसमें मान लेते हैं इस बिजनेस में ऐसे कल्पना कर लिया कि यहां पर मेरा एक कैश बॉक्स रखा हुआ है, दिस इज कैश बॉक्स। और फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स घर से ला करके 10 लाख रुपीस बिजनेस को दे रहे हैं, बिजनेस में डाल रहे हैं पैसे। तो आप यूं कह सकते हो कि ये बिजनेस में देखिए वहां से पैसा चला इनके घर से और 10 लाख रुपीस ये यहां पर आ गए, 10 लाख रुपीस कैश बॉक्स में डाल दिए गए। इस पिक्चर को अगर हम मिस्टर एक्स यानी बिजनेसमैन के एंगल से देखेंगे, इस तरफ हम खड़े हैं, इस साइड में खड़े हैं, तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि कैश जा रही है। बट मैंने अपने पिछले लेक्चर में बोला था कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बेसिक के लेक्चर में ये बात एकदम क्लियर कर दी थी मैंने बार बार बता करके कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो अब अगर हम इधर आ गए, इस साइड आ गए और पिक्चर को इधर से देख रहे हैं, तो अब कैश जाती हुई नहीं बल्कि बिजनेस में आती हुई नजर आ रही है कि बिजनेस में कैश आ रही है। तो अब सबसे पहली चीज, बिजनेस में कैश आ रही है, इसलिए जो पहला अकाउंट अफेक्टेड होगा वो होगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश आ रही है। अब दूसरी बात, ये कैश हमें कौन दे रहा है, मिस्टर एक्स दे रहे हैं। मिस्टर एक्स हैं कौन, मिस्टर एक्स बिजनेसमैन हैं। और बेसिक के लेक्चर में ही आपको ये बात एकदम क्लियर करी गई थी कि बिजनेसमैन का नाम नहीं आता है, बिजनेसमैन का नाम नहीं आता है। बिजनेसमैन के नाम की जगह, उसके नाम की जगह 2 अकाउंट्स बताए गए थे, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट। वहां यह भी क्लियर किया गया था कि कैपिटल कब यूज करना है, ड्राइंग कब यूज करना है, ड्राइंग्स कब यूज करना है। तो कैपिटल जब बिजनेस में वो कुछ लगाएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, और ड्राइंग्स कब निकालेगा। तो यहां तो वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, लगा रहा है, इसलिए मिस्टर एक्स की जगह उसका
कैपिटल अकाउंट आएगा। तो जो सेकंड है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ये मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप यहां पर ब्रैकेट में छोटा सा मिस्टर एक्स लिख सकते हैं अपने लिए। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो कैश रियल में आता है, और ये चूंकि मिस्टर एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट हो गया। अब आते हैं रूल्स लगाते हैं। कैश के बारे में सोचेंगे। इस ट्रांजैक्शन में बिजनेस में, प्लीज, बिजनेस में कैश आ रही है, और बिजनेस में कैश आ रही है इसलिए रियल के दो रूल्स होते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहां कैश आ रही है इसलिए हम रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। और अब यहां पर क्रेडिट व्हाट गोज आउट नहीं लगा देना है फटाक से, पर्सनल का रूल चूज करना है। पर्सनल के दो रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड हियर मिस्टर एक्स इज नॉट अ रिसीवर, ही इज अ गिवर, देयरफॉर वी विल अप्लाई द रूल क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर। और इस तरह पहले ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने बनाना सीख ली, और वो ये है कि कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। अब हमारा अगला काम है इस एंट्री का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा वो देखिए। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं 2020। सपोज जून का मंथ चल रहा है तो जून, और अगर 1 तारीख प्रिज्यूम कर लूं तो जून 1। YYMMDD का फॉर्मेट चलेगा। सबसे ऊपर हम ईयर लिख देंगे, फिर मंथ और फिर डेट। यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसलिए जो अकाउंट डेबिट होगा, हमेशा याद रखिए, जो अकाउंट डेबिट होगा वो ऊपर आएगा, हमेशा वो हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। और क्रेडिट में क्रेडिट शब्द का यूज नहीं करते, उसकी जगह केवल टू लिखते हैं, लेकिन टू लिखने में याद रखिएगा थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। टू लिखते में थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं। टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये नरेशन होती है। इससे हम सामने वाले को बताते हैं कि ये एंट्री हमने क्यों लिखी है। ये जो अमाउंट के कॉलम है, इसमें कॉलम देख लीजिए। पहला कॉलम डेट का है, ये पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फोलियो, ये अमाउंट, ये फर्स्ट अमाउंट का कॉलम डेबिट के लिए है और सेकंड वाला क्रेडिट के लिए है। ये एलएफ क्या होता है, एलएफ जरा समझ लीजिएगा। यहां पर हमें वास्तव में कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये बना दिया जाता है, लेकिन इसका जब हम प्रैक्टिकली अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो ये जर्नल है। यहां से एक और कॉपी होती है, नोटबुक होती है जिसको हम लेजर बोलते हैं। तो उस कॉपी में उसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, लेकिन वैसे वो कॉपी ही होती है। तो वहां पर यहां से एंट्री जाती है, यहां से एंट्री लेजर में जाती है। तो लेजर के जिस पेज नंबर पर जाकर के हम इस कैश को लिखेंगे, इसके सामने वो पेज नंबर होगा, और जहां पर हमने लेजर में कैपिटल अकाउंट खोला होगा वहां अकाउंट्स ओपन होते हैं। किसी एक पेज नंबर पर, मान लेते हैं सपोज पेज नंबर 10 पर कैश अकाउंट खोला है तो यहां 10 लिख देंगे, और अगर पेज नंबर 15 पर वहां पर हमने कैपिटल अकाउंट खोला है तो यहां 15 लिख देंगे। तो यहां से हमें इंडिकेट होगा कि यहां से एंट्री वहां कहां गई है। अगर भविष्य में कभी हमें चेक करना हो या कोई मिस्टेक हो जाए, हमने सही अमाउंट वहां भेजा है या नहीं भेजा, तो बड़े आराम से ट्रेस कर लेंगे, हमें पूरा कॉपी को पलटना नहीं पड़ेगा। इसलिए यह था, लेकिन इसका आपके लिए कोई रोल नहीं है, सिर्फ आप एक इसमें फॉर्मेट में ये कॉलम बना के छोड़ दोगे, आपको इसमें कुछ लिखना नहीं है। और ये रहा 10 लाख रुपीस डेबिट में, डेबिट के सामने वाला डेबिट में, और क्रेडिट के सामने वाला क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया। इस तरह ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई। अब आते हैं सेकेंड एंट्री की ओर। बॉट फर्नीचर फॉर ₹3 लाख। फर्नीचर खरीद रहे हैं। अब क्या हुआ देखिए, बहुत इजी, केवल समझना क्या है। फर्नीचर खरीद रहे हैं, बिजनेस से कैश जा रही है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बहुत सिंपल सोचना है। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश जाएगी
और फर्नीचर आएगा, इसलिए कैश जा रही है और फर्नीचर आ रहा है। और हमने जब बोला कि कैश जा रही फर्नीचर आ रहा है, तो हमारे अकाउंट मुंह से ये दो अकाउंट जो निकले हैं वो है एक कैश अकाउंट और दूसरा फर्नीचर अकाउंट। तो ये अकाउंट अफेक्टेड हमने देख लिए, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। कैश भी रियल है और फर्नीचर भी रियल है, दोनों रियल हैं। अब रूल किस में क्या लगाना है, इस ट्रांजैक्शन में कैश आ नहीं रही है, कैश जा रही है बिजनेस से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि कैश जा रही है इसलिए यहां पर कैश के सामने रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसा होगा वैसा रूल लगाएंगे, जैसी कंडीशन होगी। और फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। और इस तरह सेकेंड एंट्री भी हमारी बन गई है। इसका प्रेजेंटेशन फिर वही एक बार हम रिपीटिंग अगेन कि जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसे हमें पहले लिखना है, ऊपर लिखना है। तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसको नीचे बॉट फर्नीचर फॉर कैश, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। यहां पर डेट में अब देखें, डेट वाले कॉलम में मंथ में कॉमा लगा देंगे क्योंकि मंथ कंटिन्यू हो रहा है। और अगर थर्ड डेट है हमारी तो ये जून 3 हो गई। और अमाउंट में 3 lakhs, 3 lakhs। And now third entry, deposited into बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। अब की बार क्या हुआ है, बिजनेस से कैश जा रही है तो ये कैश चली गई, देखिए। लेकिन ये कैश किसके पास जा रही है, कहां जा रही है, बैंक में जा रही है। कहां जा रही है, बैंक में जा रही है। बैंक चाहे आपने जहां भी अपना अकाउंट ओपन किया होगा, एसबीआई में, पीएनबी में, एचडीएफसी में, जिस भी बैंक में आपने अपना अकाउंट ओपन किया होगा उसे हम यहाँ बैंक अकाउंट बोलेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, बिजनेसमैन कभी भी सेविंग बैंक अकाउंट अपने लिए नहीं खोलता बिजनेस के लिए, वो हमेशा करंट अकाउंट खोलता है। तो अगर करंट अकाउंट की बात हो तो आप उसको बैंक अकाउंट ही डील करोगे हमेशा। तो डिपॉजिट इनटू बैंक में कैश गई और कहां गई, बैंक के पास गई, इसलिए अकाउंट अफेक्टेड में कैश अकाउंट और नंबर 2 बैंक अकाउंट। यहां हम हेल्प में जब लिख रहे हैं किसी भी अकाउंट को आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, यहां तो हम ये हमारे अपने लिए है ना। और ये हो गया कैश रियल और बैंक, याद रखिएगा बैंक पर्सनल। बैंक पर्सनल क्यों है, क्योंकि बैंक भी एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संस्था होती हैं, वो सब पर्सनली होते हैं। ये बेसिक के लेक्चर में बहुत क्लियर कर दिया गया था। अब आते हैं, कैश यहां जा रही है, अगेन जा रही है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और पर्सनल का रूल, बैंक यहां रिसीवर है या गिवर, अब इतना सोचना है। तो बैंक के पास हम पैसे दे रहे हैं, बैंक रिसीव कर रहा पैसे, तो बैंक इज ए रिसीवर, देयरफॉर डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और अगेन वी विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन अब आप सीख गए। नरेशन बहुत आसान होती है, जो यहां पर लिखा है उसी को एक फॉर्म में लिख देते हैं। क्यों बनी एंट्री, फोर्थ एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹4 लाख। गुड्स परचेज कर रहे हैं। अब यहां फिर वही बात आ गई, बेसिक्स वाले लेक्चर में बताया था, गुड्स अकाउंट कभी नहीं खुलेगा, उसके 4 पार्ट होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। जब जैसी ट्रांजैक्शन होगा, जैसा ट्रांजैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग वो अकाउंट चूज कर लेंगे। तो यहां परचेज गुड्स है तो क्लियर हो रहा है एकदम कि परचेज अकाउंट चूज करना है। तो यहां पर लेकिन हुआ क्या है, कैश गई है, कैश गई है
और गुड्स आ गए हैं, कैश गई और गुड्स आए। अब फिर वही बात है, कैश गई तो कैश तो लिख लेंगे, बट गुड्स लिखने को मना किया गया, गुड्स अकाउंट खोलना नहीं है, तो उन्हीं चारों में से एक अकाउंट चूज किया और वो है परचेज अकाउंट। तो यहां पर परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट रियल, और आपको याद होगा मैंने बेसिक्स के लेक्चर में आपसे कहा था कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये चारों हम अगर एंट्रीज पास करते हैं अपने लिए अपनी सुविधा के लिए, हम इसे रियल भी मान सकते हैं। वैसे नॉमिनल माना जाता है लेकिन इसको रियल भी मान सकते हैं, और इसमें मैंने कहा था कि मैं आपको दोनों के रूल्स अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो इसलिए फर्स्ट टाइम परचेज अकाउंट आ रहा है तो मैं दोनों के रूल्स अप्लाई करूंगा आपके लिए, रियल और नॉमिनल दोनों लिख रहा हूं, देखिए दोनों लिख रहा हूं। कैश अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन परचेज अकाउंट में अगर हम रियल मानेंगे तो रियल मानने में हमें सिर्फ यही सोचना है ना कि गुड्स आए या गए, तो परचेज करने पर गुड्स आते हैं, इसलिए रियल अगर मानेंगे तो रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ रहे हैं इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन अगर हम नॉमिनल मानेंगे इसको, तो नॉमिनल जब मानेंगे तो हमें सोचना होगा कि ये एक्सपेंस है या इनकम है। तो मानी बात है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसलिए रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो दोनों ही देखिए, दोनों जगह डेबिट का ही रूल आ रहा है, अकाउंट तो डेबिट ही हो रहा है। तो बस यहां पर एंट्री हमने बना ली, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऐसे ही बोला जाता है, बोलना भी सीखना है आपको, तो इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट शब्द नहीं यूज करते जब बोलते हैं, तो ऐसे ही बोला जाता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब भी आपके टीचर आपसे एंट्रियां पूछेंगे क्लास में तो आप इसको ऐसे ही बोलोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 4 लाख। एंड लास्ट, अभी लास्ट मतलब है यहां जितनी मेरे पास एंट्रियां लिखी हैं उसमें से लास्ट। अभी हम लोग आगे एटलीस्ट 3 और 5 एंट्रीज और लिखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर ₹5 लाख, मीन्स गुड्स बेचे हैं 5 लाख रुपीस के। अब की क्या हुआ, जो गुड्स आए थे इसमें आए थे, अब गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स जा रहे हैं लेकिन कैश आ रही है, तो गुड्स का नाम तो लिखना नहीं है, तो गुड्स की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स अकाउंट, और कैश तो जा ही रही है तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट हो गया। अब सेल्स अगेन, सेल्स अकाउंट को फिर से हम 2 तरह सीखेंगे, रियल का रूल भी लगा के दिखाते हैं आपको और नॉमिनल का भी रूल लगा के दिखाते हैं। भाई देखिए रियल और नॉमिनल क्यों है, मैंने बताया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर इन चारों अकाउंट्स को आप गुड्स का पार्ट मानते हो, गुड्स जो होती हैं बिजनेसमैन की एसेट या प्रॉपर्टी होती कि नहीं होती है, तो अगर गुड्स का पार्ट मानते हैं तो चूंकि गुड्स हमारी प्रॉपर्टी है तो इसीलिए इसके जो इसी गुड्स के ही जो पार्ट बनाए गए अकाउंट्स वो भी रियल माने जा सकते हैं। लेकिन हां, अगर इसको देखने का दूसरा नजरिया हुआ कि एक्सपेंस या इनकम के नजरिए से देखते हैं तब इसको हम नॉमिनल बोलते हैं। और आगे के जब इसमें चैप्टर्स में इसको इनकम या एक्सपेंस की ही तरह डील किया जाता है, इसीलिए शुरुआत से ही टीचर्स या बुक्स इसको नॉमिनल बता के चलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं जनरल एंट्री फॉर्म करने के लिए, जब आप जनरल एंट्री बना रहे हो तो केवल अपने दिमाग के लिए, अपने लिए, ओनली फॉर यू, आप इसको रियल या नॉमिनल दोनों मान सकते हो जो आपको अच्छा लगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अगर हम रियल मानते हैं तो गुड्स बेचने पर गुड्स जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट
goes out। लेकिन अगर इसी को हम नॉमिनल की तरह सोचेंगे तो सेल करने पर इनकम आती है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और जहां तक कैश की बात है तो कैश तो रियल ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, और रियल में कैश आ रही है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन। और इस तरह यहां फिर ये एंट्री बन गई हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 5 लाख 5 लाख। इस तरह ये हमारी 5 एंट्रीज हो गई हैं, और अभी कुछ और चीजें बतानी है। अब मैं फर्दर 5 एंट्रीज आपके लिए और लिख रहा हूं, इसको रब करना है। आज हम लोग सिर्फ वही एंट्रीज ले रहे हैं जिनमें केवल 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। आज हम सिर्फ वही एंट्रीज ले रहे हैं जिनमें कि सिर्फ 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। अभी आपने देखा इसी में भी 2 से अधिक अकाउंट अफेक्टेड नहीं हुए, लेकिन अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जनरल एंट्रीज में कुछ वो एंट्रियां सिखाऊंगा जिसमें 2 से अधिक अकाउंट अफेक्टेड हो सकते हैं या होते हैं, तो उन पर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और अब आगे बढ़ रहे हैं। 6th एंट्री, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन। 7th, रिटर्न गुड्स टू सोहन। यहां लिख लेते हैं ₹50,000 से, यहां ₹5,000 लिख लिया। 8th, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश 10,000। 9th, पेड सैलरी टू गोपाल ₹8,000। 8,000। एंड लास्ट एंट्री एक और लिख लेते हैं, चलिए। रिसीव्ड कमीशन, रिसीव्ड कमीशन ₹5,000। ये 5 एंट्रीज हमने और बना ली, ट्रांजैक्शंस लिख लिए। अब इनको कैसे देखेंगे, देखिए। हर एंट्री में कुछ नई बात है, जितनी भी एंट्रीज मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखे हैं। 6th में क्या है, परचेज गुड्स। अब परचेज गुड्स की बात तो एंट्री नंबर 4 में भी आई थी और यहां भी आ रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसको समझिएगा प्लीज। डिफरेंस ये है कि वहां किसी का नाम नहीं आया था, लेकिन यहां नाम आ रहा है, किसी का नाम आ रहा है। और जब नाम लिखा गया है इंटेंशनली तो उसका कोई रीजन होगा। इसको मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं आप अपनी पापा की शॉप पर कुछ देर के लिए बैठे और पापा आफ्टरनून में लंच करने गए और आप उस समय बैठे हैं। इसी बीच मैं आपकी शॉप पर आया, तो अगर मैं आया और मैंने आपकी शॉप से सामान परचेज किया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो आप बिल्कुल याद करके पापा को बताओगे जब पापा आएंगे कि पापा निगम सर आए थे और उन्होंने इतने का सामान परचेज किया। पापा तुरंत पूछेंगे बेटा पैसे दे गए, तो आप बोलोगे नहीं पैसे नहीं दे गए,
तो ठीक है, उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। पापा तुरंत अपनी डायरी में जहां भी लिखते होंगे वहां मेरा नाम लिख लेंगे। तो यहां पर अगर स्पेशली आपको बताना जरूरी है कि निगम सर आए थे और ये सामान ले गए, तो नेम मेरा यहां मैटर कर रहा है। उसी तरह यहां पर भी है, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, हमने सोहन सामान खरीदा है और नाम बताया गया, मीन्स हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मान लेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये। यहां पर प्रेज्यूम किया जाता है हमेशा कि नेम मेंशन है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मींस कि कैश का कोई रोल नहीं हो रहा है, यहां पर कैश ना आ रही है ना जा रही है। तो अब यहां अकाउंट चूज करने में, अकाउंट अफेक्टेड में, एक तो बड़ा क्लियर है, गुड्स परचेज कर रहे हैं इसलिए परचेज अकाउंट। लेकिन दूसरा क्या होगा, अब की बार कैश नहीं ले सकते। अभी तक जितनी भी एंट्रीज आई थी, 5 एंट्रीज, सब में कैश ना कहीं आया था, लेकिन इस एंट्री में कहीं कैश नहीं आएगा क्योंकि कैश का कोई रोल नहीं है। तो यहां पर गुड्स किससे परचेज किए हमने? सोहन से परचेज किए हैं, इसलिए सोहन्स अकाउंट, एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं किसी का नाम आता है तो। अब परचेज को रियल मान के चल रहे हैं, आप नॉमिनल भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया एक बार। सोहन तो पर्सनली है, सोहन में भी कोई डाउट नहीं है। गुड्स आ रहे हैं इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन। सोहन ने गुड्स यहां में उधार बेचे हैं, सोहन ने बेचा, हमने खरीदा है ना, तो सोहन ने दिया है हमको, गुड्स दिए हैं, तो गिवर है इसलिए क्रेडिट द गिवर। सोहन गिवर हो गया यहां पर, उसने हमें गुड्स दिए हैं, पैसे भी नहीं लिए, इसलिए नाम लिखना जरूरी है। तो एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, we can write Sohan also, only Sohan, but if you want to add account after that, you should write apostrophe s. Purchase account debit to Sohan's account, और ये रहा आपका 50,000। अब यही जो सामान परचेज करके बिजनेसमैन लाया था 50,000 का, उसी में से कुछ सामान पसंद नहीं आया मान लीजिए, और पसंद नहीं आया तो आपको वापस करना होगा। इसी में से 5,000 का सामान उन्होंने वापस किया। परचेज किया था तो गुड्स आए थे और अब रिटर्न कर रहे हैं, तो अकाउंट चूज करेंगे ना गुड्स के लिए, तो परचेज के बाद रिटर्न, तो परचेज रिटर्न अकाउंट। तो गुड्स की जगह क्या आ रहा है? गुड्स की जगह तो आ रहा है परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। और किसको वापस किए हमने? ये गुड्स सोहन को वापस किए, तो सोहन अकाउंट। परचेज रिटर्न को फिर से हम दोनों बताएंगे, रियल भी बताएंगे, नॉमिनल भी बताएंगे, और दोनों ही रूल देखिएगा आप यहां पे अप्लाई होंगे। सोहन तो पर्सनली है, अगर हम रियल मानेंगे तो बहुत सिंपली, रियल जब मानेंगे तो हमको सिर्फ यही सोचना होता है कि हमारे को गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, हमारे बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो हमें यहां पर गुड्स जब खरीदे थे तो आए थे, वापस करे तो जा रहे हैं, तो जा रहे हैं तो बड़ा सिंपल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। लेकिन इसी में अगर नॉमिनल हमें सोचना पड़ेगा तो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब हमने गुड्स परचेज किए थे तो हमने उसको एक्सपेंस माना था, और अब जब हम वापस कर रहे हैं तो इसको इनकम मानना चाहिए, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या ज्यादा इजीली लग रहा है। मेरे को आपके ऊपर छोड़ देता हूं कि आप खुद सोचिए कि यहां रूल्स अप्लाई करते समय आप किसमें ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। पर्सनल अकाउंट में यहां पर अब की बार ऊपर वाले ट्रांजेक्शन में सोहन गिवर थे क्योंकि उनसे हम गुड्स खरीदे थे, उन्होंने हमको दिया था, लेकिन इस बार हम उनको वापस कर रहे हैं तो वो रिसीवर हो गए, तो डेबिट द रिसीवर। ऑटोमेटिकली आप एक चीज वॉच कर रहे हैं
कि जब आप सब कुछ सही एंगल से सोचते हो और सही ट्रैक पे आप चल रहे हो तो सभी जो है या तो डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, अपने आप एक डेबिट एक क्रेडिट की एंट्री आ जाती है। और यहां पर एंट्री बन गई सोहन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न को P/R भी लिख दिया जाता है कई बार शॉर्ट फॉर्म में, मैंने यहां पूरा लिख दिया है आपके लिए। अब नेक्स्ट एंट्री 8th एंट्री, फिर यहां पर परचेज गुड्स की बात आई। देखिए 4th एंट्री में आई थी, 6th एंट्री में आई और अब 8th एंट्री में फिर परचेज गुड्स की बात मैंने लिखी है। लेकिन पहली एंट्री में किसी का नाम नहीं था तो उसको कैश ट्रांजैक्शन माना था। 6th एंट्री में नाम लिखा था, केवल नाम लिखा था तो हमने क्रेडिट माना। लेकिन यहां पर देखिए नाम के साथ साथ कैश भी लिखा है, इसलिए यहां पर कैश पर ज्यादा हम ध्यान देंगे और इसको कैश ट्रांजैक्शन मानेंगे। अपना वही एग्जाम्पल आगे बढ़ा लेते हैं कि अगर मैं आपकी शॉप पर गया और कैश दे करके लेकिन सामान परचेज किया और बाद में आपके पापा आपसे आते हैं और आप उनको बताते हो कि निगम सर आए थे, ये सामान ले गए लेकिन पैसे दे गए, तो पापा कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। वो मेरा नाम कहीं भी नहीं लिखेंगे अपने किसी बुक्स में, तो यहां पर मेरा नाम अब क्या हो गया, इमैटेरियल हो गया। इसलिए यहां पर भी सोहन्स अकाउंट विल नॉट बी मेंशन एनीवेयर। यहां सिंपल है, गुड्स खरीदे गए हैं और गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रही है, तो यहां पर दो अकाउंट हो गए, परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट। तो याद रखिएगा हमेशा जब फॉर कैश लिख दिया जाए तो इसको कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं और नेम को इग्नोर कर देते हैं। परचेज अकाउंट वही रियल, आप नॉमिनल लिख सकते हो, कैश भी रियल। अगेन गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश चली गई तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब नेक्स्ट एंट्री, इस एंट्री को ध्यान समझिएगा, इसमें कई बार बच्चे गलती करते हैं और स्पेशली गलती क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें कुछ जानबूझ करके ऐसा कुछ लिखा है कि आप गलती करें और फिर सीखें। पेड सैलरी टू गोपाल। जब यहां पर मैं अकाउंट अफेक्टेड के बारे में पूछता हूं तो यहां पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ बच्चे इसमें कैश और सैलरी बताते हैं, कुछ कैश और गोपाल बताते हैं और कुछ सैलरी एंड गोपाल बता देते हैं। जो सैलरी और गोपाल बताते हैं वो तो अपने ही जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो उसको डेबिट बताते हैं कि सर डेबिट कर दीजिए एक्सपेंस के नाते, और गोपाल रिसीवर है तो फिर से वो डेबिट हो जाते हैं और दोनों अकाउंट्स डेबिट हो जाते हैं, तो वो गाड़ी आपकी खुद ही अटक जाती है रास्ते में। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको समझना है वो ये कि कैश अकाउंट तो आना ही आना है, क्योंकि सैलरी पे करने पर कैश जा रही है, सैलरी पे करने पर कैश जा रही है, इसलिए कैश तो आना ही आना है। बिजनेस से कैश गई। अब आपके सामने दो अकाउंट बचे कि आप सैलरी अकाउंट चुनो या गोपाल अकाउंट। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर गोपाल को सैलरी दे रहे हैं तो गोपाल अकाउंट चुने या सैलरी अकाउंट चुने। तो अब पहले जो नहीं चुनना उसके बारे में बात करते हैं। गोपाल को नहीं चुनना है, क्यों नहीं चुनना वो भी समझ लीजिए। अगर आपने गोपाल को चूज कर लिया, अगर आपने गोपाल अकाउंट को चूज कर लिया तो आप क्या सोचोगे कि गोपाल को हम सैलरी दे रहे हैं इसलिए गोपाल रिसीवर हो गया, और रिसीवर होने के नाते आप उसे डेबिट करोगे। और जरा समझ लीजिए डेबिट की हिंदी क्या होती है। डेबिट को हिंदी में हम लोग ऋणी बोलते हैं। ऋणी, ऋणी कोई किसी का कब होता है, जब आपने किसी के ऊपर कोई एहसान किया तो आपका वो बंदा ऋणी हो जाता है।
अब बात यहां आ रही है कि अगर मान लेते हैं आपकी कोई वर्कशॉप है, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में गोपाल नाम का कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, पूरे महीने उसने मेहनत किया, जॉब किया आपके यहां, और उसके मेहनत के करने के उपरांत आपने उसको सैलरी दी। जब आपने उसको उसके मेहनत के बदले सैलरी दी है, तो क्या वो आपका ऋणी हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ। तो यहां पर गोपाल को लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि गोपाल को अगर आप लिखते हो देन यू हैव टू डेबिट हिज अकाउंट, और आप उसको ऋणी बना रहे हो, जो संभव नहीं है, जो ठीक नहीं है। तो यहां पर आप क्या सोचोगे? आप ये नहीं सोचोगे कि आप गोपाल को पैसे दे रहे हो, आपके सोचने का एंगल होना चाहिए कि आप गोपाल को सैलरी दे रहे हो, आप गोपाल को सैलरी दे रहे हो। तो इसलिए यहां पर गोपाल नहीं ध्यान रखेंगे, कैश अकाउंट और नंबर 2 सैलरी अकाउंट। कैश हमारा रियल है और सैलरी नॉमिनल है। कैश जा रही है, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस हो रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इस तरह ये एंट्री हमारी बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड लास्ट एंट्री आज के लेक्चर की, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, बहुत सिंपल, कमीशन रिसीव कर रहे हैं मींस कैश आ रही है। कमीशन रिसीव करेंगे तो क्या आ रहा होगा? कैश आ रही है तो कैश अकाउंट हो गया। एंड नंबर 2, कैश किस रूप में आ रही है, किस के लिए आ रही है? कमीशन के रूप में आ रही है, इसलिए सेकंड अकाउंट इज कमीशन अकाउंट। तो कैश तो रियल ही है और कमीशन नॉमिनल। कैश आ रही है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कमीशन हमें मिल रहा है इसलिए कमीशन इज आवर इनकम। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और इस तरह कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इस तरह ये 10 एंट्रीज ट्रांजैक्शंस हमारे हुए हैं। अपने अगले लेक्चर में मैं आपको, जैसा कि मैं कह रहा हूं, कि कुछ एंट्रीज और सिखाऊंगा, थोड़ा सा इस लेवल थोड़ा हाई होगा उसका, जहां पर 2 से अधिक अकाउंट्स जब हमारे अफेक्टेड होते हैं तो उनको हम सीखेंगे। और उस दिन हम लोग इस हेल्प को भी नहीं करेंगे, और बिना इसके हेल्प के वो सारी चीजें दिमाग में होंगी। आप इसमें प्रैक्टिस करने के लिए इसके जैसे कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकते हैं, और सिंपल क्वेश्चंस अब आपके जो शुरुआत के 3-4 क्वेश्चंस होते हैं आपकी बुक में, वो आप आराम से लगा सकते हैं। एंड अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे।